अब उम्मीद करेंगे कि कम से कम गाबा के मैदान पे ऐसा ना हो, क्योंकि फ्लैशबैक्स तो आ गए। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 75 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, आकाशदीप अच्छे दिख रहे थे, सिराज अच्छे दिख रहे थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था। लेकिन उसके बाद आते हैं स्टीव स्मिथ, एक ऐसा खिलाड़ी जो कि पिछले कई मैचों से फ्लॉप जा रहा था। एक्चुअली स्टीव स्मिथ ही थे जिनको लेकर सब हैरान थे कि भाई स्मिथ की फॉर्म को क्या हुआ। भाई ये तो टेस्ट क्रिकेट के एक नंबर 1 खिलाड़ी हुआ करते थे। जो रूट का नाम तो उस लिस्ट में अब आया है। स्टीव स्मिथ वो खिलाड़ी थे जिन्हें कई एक्सपर्ट्स कहते थे कि चाहे फैब फोर हो या दुनिया की बात हो, स्टीव स्मिथ से बेहतर है टेस्ट बैट्समैन दुनिया में कोई नहीं। लेकिन उसके बाद स्टीव स्मिथ का डाउनफॉल आया। बहुत टाइम तक वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रन नहीं बना पाए, फ्लॉप शो चल रहा था। लेकिन गाबा के मैदान पे मानो स्टीव स्मिथ की भी फॉर्म वापस आ गई। एक ही प्लेयर था जो फॉर्म में नहीं था, वो भी फॉर्म में वापस आ गया, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर 241 रन की पार्टनरशिप की और चौथे विकेट के लिए भाई साहब क्या बैटिंग की है। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो 75 रन पे 3 विकेट खो चुकी थी, वो देखते ही देखते 400 रन बना चुकी है। और इसका बड़ा क्रेडिट जाता है स्टीव स्मिथ को। भले ही बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ट्रेविस हेड का ना ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने 150 रन बनाए, लेकिन स्टीव स्मिथ ने जिस अंदाज से बैटिंग की, जिस तरह से इंडियन बॉलर्स को थकाने की कोशिश की, खेलते भी रहे, रन भी बनाते रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और क्योंकि स्टीव स्मिथ आराम से बैटिंग कर रहे थे, पैनिक नहीं कर रहे थे, तो ट्रेविस हेड को मौका मिला अटैक करने का। क्योंकि दो लोगों की पार्टनरशिप ऐसे ही होती है। एक एंड पे जो खिलाड़ी है वो तेज रन बनाता है, दूसरे एंड से जो खिलाड़ी है उसका काम रोकना होता है। स्टीव स्मिथ ने वो काम किया। स्टीव स्मिथ आते हैं, 190 बॉल पे 101 रन बनाते हैं और टीम इंडिया के लिए वापसी के रास्ते सारे बंद कर देते हैं। और एक्चुअली लंबा इंतजार था। स्टीव स्मिथ की जो आखिरी टेस्ट सेंचुरी थी 2023 में आई थी लॉर्ड्स के मैदान पे, 25 इनिंग्स निकल चुकी थी, स्टीव स्मिथ सेंचुरी नहीं लगा पा रहे थे। अगर मैं और प्रिसाइज करके आपको बताऊं तो 535 दिन, लगभग 500 दिन से स्टीव स्मिथ की टेस्ट सेंचुरी नहीं आई थी। आखिरी बार लॉर्ड्स के मैदान पे आई थी, 2023 का साल था। लेकिन 535 दिन के बाद गाबा के मैदान पे हुआ जब स्टीव स्मिथ ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। और जाहिर सी बात है भाई, जब स्टीव स्मिथ जैसा प्लेयर एक सेंचुरी बनाता है तो रिकॉर्ड्स की तो बारिश हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अब अगर इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा सेंचुरीज की बात करें तो वो स्टीव स्मिथ के पास है। किसी भी टीम का कोई भी प्लेयर स्टीव स्मिथ से ज्यादा इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी नहीं लगा पाया। स्टीव स्मिथ जो कि इंडिया के अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 सेंचुरी लगा चुके हैं। दूसरे नंबर पे नाम आता है रिकी पॉन्टिंग का, जिनकी 14 सेंचुरीज हैं। जो रूट के पास 13 हैं, विव रिचर्ड्स के पास 11 थी और कुमार संगकारा के पास 11 थी। यानी कि इंडिया के अगेंस्ट जब क्रिकेट खेलने की बारी आती है तो स्टीव स्मिथ से बेहतर बैट्समैन कोई भी नहीं। इसके अलावा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात करें तो सबसे ज्यादा सेंचुरीज अब स्टीव स्मिथ के पास है। रिकॉर्ड बराबर कर लिया विराट कोहली का। इससे पहले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जो सबसे ज्यादा सेंचुरीज थी, सचिन तेंदुलकर 9 सेंचुरीज, विराट कोहली 9 सेंचुरीज, और अब स्टीव स्मिथ के पास भी 9 है। 3 लेजेंडरी क्रिकेटर्स, तीनों का नाम इस लिस्ट में है। इसके बाद अगले नंबर पे रिकी पॉन्टिंग का नाम आता है, जिनकी 8 सेंचुरीज थी, और तीसरे नंबर पे नाम आता है माइकल क्लार्क का, जिन्होंने 7 सेंचुरीज लगाई थी। और अब जरा फैब 4 की बात कर ले। वो लैंडमार्क बन चुका था ना कि यार फैब 4 में ऊपर कौन जा रहा है, नीचे कौन जा रहा है। तो स्टीव स्मिथ बहुत टाइम से नीचे होते जा रहे थे, जो रूट बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन अब बराबरी कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं स्टीव स्मिथ। क्योंकि फैब 4 की अगर सेंचुरीज की बात करें, टेस्ट 100 की, तो जो रूट के पास 36 हैं, स्टीव स्मिथ के पास अब 33 हैं, केन विलियमसन के पास 32 हैं, और विराट थोड़ा पीछे छूट गए हैं क्योंकि उनकी 30 सेंचुरीज हैं। इसके अलावा अगर एक्टिव प्लेयर्स की सबसे ज्यादा सेंचुरीज की बात करें, ओवरऑल सेंचुरीज, तो नंबर 1 पे विराट कोहली है 81 सेंचुरीज, नंबर 2 पे है जो रूट 52 सेंचुरीज, रोहित शर्मा के पास 48 हैं, और स्टीव स्मिथ के पास अब 45 सेंचुरीज हैं। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा खिलाड़ी जो कि 500 दिन से एक सेंचुरी नहीं लगा पाया था, लगभग 1 साल बीत गया था, लेकिन एक सेंचुरी आती है और स्टीव स्मिथ का नाम लगभग सारे रिकॉर्ड्स में आ जाता है। कई रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कि वो तोड़ चुके हैं और कई रिकॉर्ड्स की बराबरी कर चुके हैं सिर्फ एक सेंचुरी से। ये ग्रेटनेस दिखाती है कि स्टीव स्मिथ किस क्वालिटी का खिलाड़ी है। खैर, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 400 रन क्रॉस कर चुकी है, 405 रन फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था ट्रेविस हेड का, जिन्होंने 160 बॉल पे 152 रन बनाए, और स्टीव स्मिथ का, जिन्होंने 190 बॉल पे 101 रन बनाए। खैर, हैरानी की बात यह थी कि दोनों खिलाड़ी जो कि अनबीटेबल लग रहे थे, ना मोहम्मद सिराज, ना आकाशदीप, ना रविंद्र जडेजा, कोई उनको ट्रबल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह आते हैं और दोनों प्लेयर्स को आउट कर देते हैं। दोनों सेंचुरियंस को एक साथ जसप्रीत बुमराह 2 ओवर के अंदर आउट कर देते हैं और 5 विकेट हॉल कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसके अलावा स्टीव स्मिथ, क्या आपको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट के अभी भी नंबर 1 बैट्समैन है? या आपको लगता है कि पिछले कई सालों में स्टीव स्मिथ का जो औहदा है टेस्ट क्रिकेट में वो काफी नीचे हो गया?
और क्या आपको लगता है कि ये सेंचुरी स्टीव स्मिथ की फॉर्म वापस ले आई है? क्या टीम इंडिया के लिए ये एक वो रेड अलर्ट है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।